हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्टेशनरी और द कंडीशन ऑफ रेस्ट। और स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रहने में ही हेल्प करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का इंटेंशन हमेशा यही होता है कि ऑब्जेक्ट कभी भी मूव ना करे या कभी भी मोशन में नहीं आए और हमेशा रेस्ट पर ही रहे। स्टैटिक फ्रिक्शन को वेरिएबल या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होती है। वो जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी करती है और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू को अटेन करती है तो ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव वाले कंडीशन में होता है, यानी वो जस्ट मूव करना स्टार्ट ही करता है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, वेर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि उस एक पर्टिकुलर सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो एक सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ एक 4 kg का ब्लॉक लिया है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहा है। इनिशियली इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तभी ये रेस्टिंग कंडीशन में है। हमने इस पर एक 4 न्यूटन की फोर्स लगाई है ताकि ये मूव करे, पर 4 न्यूटन लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0 न्यूटन से फिर 4 न्यूटन में शिफ्ट हो गई और उस ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं दे रही है। सेकेंड स्टेप में हमने इस एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज किया और उसे 6 न्यूटन बनाया, पर अब भी हमें ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने फिर से अपनी वैल्यू चेंज कर ली 4 न्यूटन से 6 न्यूटन में, और फाइनली ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ही रखा। थर्ड स्टेप में हमने 8 न्यूटन फोर्स लगाया। अब हमें ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड टू मूव, यानी वो मूव करना स्टार्ट किया है। तो इस कंडीशन पे जो ये 8 न्यूटन जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, ये होता है इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इस ऑब्जेक्ट के लिए और इस सरफेस के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन ही हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस सरफेस की म्यू एस को 0.2 लिया है। सो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। और अगर हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई तो वहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So this is all about static friction. Thank you.